ओम साई राम। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज एंड प्रॉफिट में। उम्मीद करते हैं आप सब लोग स्वस्थ होंगे। वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर करें और अपने कमेंट्स और सवाल हमारे साथ वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। केएनपी टीम अपनी डेली ऑप्शन ट्रेडिंग सेटअप वीडियो से आने वाले नेक्स्ट ट्रेडिंग डे के लिए इंपॉर्टेंट लेवल यानी कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल, ताकि आपको ध्यान रहे कहां पर आपको रहना है सतर्क और कहां करनी है एंट्री बाजार में। दोस्तों, वीडियो को स्किप करे बिना पूरा एंड तक जरूर देखना ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट बात आप मिस ना कर पाए अपने ट्रेड सेटअप बनाने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, चलिए बात करते हैं कि 10 अक्टूबर यानी कि बृहस्पतिवार के दिन निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स और फिन निफ्टी ने किस तरीके से किया कारोबार। वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आती है तो लाइक और अपने कमेंट जरूर शेयर करें। चलिए फटाफट करते हैं रिव्यू। आज था निफ्टी का एक्सपायरी और आप चार्ट देख सकते हैं। निफ्टी का चार्ट खुला हुआ है बृहस्पतिवार 10 अक्टूबर का और ये है 5 मिनट के टाइम फ्रेम कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ। कितनी बड़ी वॉलेटिलिटी आपको बाजार में देखने को मिली, तकरीबन सुबह 9:15 बजे से लेकर 11:30 बजे तक, और उसके बाद बाजार एक रेंज में फंस गया। तो फटाफट बात करते हैं। कल निफ्टी बंद हुआ था एक लाल निशान में 24,982 के आंकड़ों पे। आज निफ्टी खुलता है तकरीबन 85 पॉइंट के गैप अप हरे निशान की ओपनिंग के साथ 85 पॉइंट्स, और ओपनिंग देता है 25,066 के लेवल पे, 25,067। ये वही लेवल है जो कल की हमारी ओपनिंग के लेवल थे, अगर आप जाके कल की वीडियो को देखेंगे, क्योंकि कल की भी उतार चढ़ाव के बाद बाजार जिस तरीके से बंद हुआ था वो बिल्कुल ही फ्लैट क्लोजिंग थी। आज बाजार की ओपनिंग भले ही 85 पॉइंट की तेजी के साथ हुई, मगर जहां बाजार खुला वहीं से बाजार फिसलता हुआ दिखता है। और सुबह 9:50 के आसपास निफ्टी आ चुका था अपने 25,000 के अहम आंकड़ों पे, यानी कि 25,000 का लेवल जो है वो बाजार के लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम कर रहा है फिलहाल। और वहां से बाजार बनाता है फिर से एक नई तेजी। जिस तरीके से कल हमने 10 बजे के आसपास एक अच्छी तेजी देखी थी आरबीआई की पॉलिसी से जस्ट पहले, वैसे ही आज हमने 10 बजे के आसपास एक अच्छी तेजी देखी निफ्टी इंडेक्स में, और उसके चलते बाजार पहुंचता है आज के डे हाई के लेवल जो कि थे 25,134 के आंकड़े, 25,134। अब कल की वीडियो जाके देखिए जहां पे हमने आपको रेजिस्टेंस और सपोर्ट बताए थे। बहुत ही सही तरीके से बाजार ने काम किया। उसके बाद बाजार देता है गिरावट, और गिरावट के चलते वापस से बाजार 25,000 के आंकड़ों पे फिसल के आ जाता है 11:30 बजे के आसपास में, और उसके बाद बाजार एक बिल्कुल ही सीमित दायरों में काम करता रहा, मामूली सी 50 पॉइंट के रेंज में। आज का जो डे लो था वो था शाम के वक्त तकरीबन 3:15 पे निफ्टी ने बनाया डे लो, जो कि थे 24,979 यानी कि 24,969 के आंकड़े। हालांकि जो क्लोजिंग हुई है वो फिर से बिल्कुल फ्लैट क्लोजिंग है 16 पॉइंट की बढ़त के साथ, और बाजार बंद हुआ है मामूली से 25,000 के लेवल पे, यानी कि 24,998, 24,998। लगातार 2 दिन से निफ्टी बंद हो रहा है, बिल्कुल फ्लैट क्लोजिंग देने में सफल हो पा रहा है। अब ये संकेत क्या दे रहे हैं इसको समझेंगे आगे के पार्ट में। अब बात करते हैं सेंसेक्स के लिए, क्योंकि सेंसेक्स की है कल एक्सपायरी शुक्रवार के दिन, तो आज के डेटा पॉइंट को समझना बहुत जरूरी है। कल बाजार बंद हुआ था सेंसेक्स 81,466 के लेवल पे, 81,467, एक लाल निशान में। आज बाजार खुलता है एक गैप अप ओपनिंग के साथ 366 पॉइंट की, 366 पॉइंट की एक शानदार गैप अप ओपनिंग के साथ सेंसेक्स ने कारोबार शुरू किया 81,833 के लेवल पे, 81,833। हालांकि उसके बाद जिस तरीके से निफ्टी ने काम किया बिल्कुल उसी तरीके से सेंसेक्स ने पहले शुरुआती दौर में अपनी प्रॉफिट बुकिंग दिखाई, और 9:50 पे बाजार आ चुका था अपने उस वक्त के डे लो के लेवल जो कि थे 81,550 के लेवल के आसपास में, और वहां से फिर बाजार ने दिखाई एक शानदार तेजी, और उसके चलते बाजार पहुंचता है 82,303 के डे हाई के लेवल पे, यानी कि 82,003। हमने आपको बताया था कि बाजार जैसे जैसे 82,000 के पास आएगा तो 82,000 और 82,050 का रुकावट का असर रहेगा सेंसेक्स में, और बिल्कुल वैसा ही हमें आज के सत्र में देखने को मिला। उसके बाद बाजार के जो डे लो के लेवल थे वो थे 3:15, यानी कि देखिए बाजार की उथल पुथल 11:30 बजे तक काफी वोलेटाइल रहा। पहले शुरुआती दौर में प्रॉफिट बुकिंग, उसके बाद तेजी, फिर प्रॉफिट बुकिंग ऊपरी स्तर पे, और उसके बाद बाजार एक सीमित दायरे में कारोबार करते हुए देखा गया तकरीबन 150 पॉइंट की रेंज में। उसके चलते 3:15 बजे सेंसेक्स इंडेक्स ने बनाया आज का डे लो जो कि था 81,539 के लेवल।
क्लोजिंग पे अगर हम गौर करें तो 144 पॉइंट की 144 पॉइंट की पॉजिटिव क्लोजिंग करके गया है सेंसेक्स आज बृहस्पतिवार अपनी एक्सपायरी से एक दिन पहले, और बाजार बंद हुआ है 81,611 यानी कि 81,611 के लेवल पे। आज लगातार 2 दिन से सेंसेक्स 81,420 के लेवल के ऊपर की क्लोजिंग देने में सफल हो पा रहा है। इसका क्या है मतलब वो समझेंगे आगे के पार्ट में। तब तक हम और आप चर्चा करते हैं बैंक निफ्टी। और आज देखिए बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर आपको साफ साफ देखने को मिल रहा है कि आज धीरे धीरे बाजार ने तेजी दिखाई है निफ्टी बैंक के अंदर, कि जो आपका और हमारा रेस का घोड़ा है वो दोबारा से तेजी करने की कोशिश में लगा हुआ है। और आज की वीडियो का टाइटल भी यही है कि निफ्टी सुस्त रहा और बैंक निफ्टी ने तेजी दिखाई। उसका कारण क्या है उसे समझेंगे वीडियो में। आज यानी कि पहले तो कल की बात करते हैं, बाजार बंद हुआ था 51,007 के लेवल पे। एक अच्छी तेजी हमें कल भी बाजार में देखने को मिली थी, बड़ी ऊपरी स्तर से बाजार में आती है प्रॉफिट बुकिंग, जिसके चलते बाजार लुढ़क जाता है। और कहां से 51,707 के लेवल से बाजार का लुढ़का था और उसके बाद 700 पॉइंट की गिरावट के साथ बाजार बंद हुआ था कल अपने एक्सपायरी के दिन। आज बाजार खुलता है एक शानदार गैप अप ओपनिंग 189 पॉइंट की गैप अप ओपनिंग के साथ निफ्टी बैंक ने शुरुआती कारोबार किया 51,196 के लेवल पे, यानी कि 51,196। उसके बाद बाजार में आती है एक बार प्रॉफिट बुकिंग और शुरू में ही बाजार 9:25 पे बना चुका था अपना डे लो का लेवल, जो कि थे 51,047 के लेवल, 51,047 के आंकड़े। और उसके बाद धीरे धीरे बाजार अपने ऊपरी स्तर पे पहुंचने की कोशिश करता है, यानी कि कल के ऑल टाइम हाई के लेवल के पास जाने की कोशिश करता है, और वो थे आज के डे हाई 51,659 यानी कि 51,659 के लेवल। हालांकि आज हमें निफ्टी बैंक में अच्छी तेजी देखने को मिली, और वो भी तब जब कल एक्सपायरी के दिन निफ्टी बैंक के अंदर आरबीआई की जो पॉलिसी आई उसने भी एक इंडिकेशन देने की कोशिश की है। भले ही कल आरबीआई ने कोई भी रेट कट नहीं किया, मगर अब आने वाले कोई भी पॉलिसी में आरबीआई की रेट कट की उम्मीद की जा सकती है। उसके बाद जो क्लोजिंग है वो है 524 पॉइंट की बढ़त के साथ आज निफ्टी बैंक बंद हुआ है और बाजार बंद हुआ है 51,531 के आंकड़ों पे, यानी कि 51,531, 524 पॉइंट की पॉजिटिव क्लोजिंग और लगातार 51,450 के लेवल को आज बाजार ने क्लोजिंग दी है, जो कि बहुत अच्छे संकेत नहीं है मगर एक अच्छे संकेत जरूर है। बहुत अच्छे संकेत 52,000 के ऊपर की क्लोजिंग हमें चाहिए बैंक निफ्टी में, जैसा हमने आपको पहले भी बताया। अब बात करते हैं फिन निफ्टी के लिए। फिन निफ्टी का चार्ट आपके सामने खुला है 5 मिनट के टाइम फ्रेम कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ। प्रीवियस क्लोजिंग जो थी वो एक हरे निशान में थी, कल तमाम इंडेक्स लाल निशान में थे सिवाय फिन निफ्टी। मिड कैप और स्मॉल कैप में हमने एक अच्छी तेजी देखी थी और फिन निफ्टी बंद हुआ था 23,546 के लेवल पे। आज एक 85 पॉइंट की 85 पॉइंट की शानदार गैप अप ओपनिंग के साथ फिन निफ्टी कारोबार करता है और खुलता है 23,631 के आंकड़ों पे, 23,631 के लेवल पे। डे लो बनाता है शुरुआती ही दौर में 9:25 पे, जो कि थे 23,572, 23,572। और उसके बाद धीरे धीरे बाजार दिखाता है तेजी और उसके चलते बाजार आज अपने डे हाई के लेवल पे पहुंचता है, जो कि थे 23,821 के लेवल। इसीलिए बताते हैं कल की वीडियो जाके जरूर देखें, जहां पे हमने आपको रेजिस्टेंस और सपोर्ट बताए थे। जैसे जैसे बाजार रेजिस्टेंस के आसपास आता है वहां पे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली और उसके बाद बाजार ने धीरे धीरे उस रेजिस्टेंस को पार करके एक अच्छी तेजी बनाई, जो कि बाजार पहुंच पाया 23,821 के लेवल पे। क्लोजिंग की बात करें तो शानदार क्लोजिंग 219 पॉइंट की बढ़त के साथ फिन निफ्टी बंद हुआ है 23,765 के आंकड़ों पे, 23,765 के लेवल पे। अब आगे क्या, तो चलिए दोस्तों बात करते हैं 11 अक्टूबर शुक्रवार फ्राइडे के लिए क्या निकल कर आते हैं इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट। वीडियो को शुरू करें। रेजिस्टेंस और सपोर्ट बताने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आती है तो लाइक कमेंट जरूर करें। और कल है महाअष्टमी, दुर्गा अष्टमी का दिन, तो आप सभी व्यूअर्स और ट्रेडर्स को दुर्गा अष्टमी के दिन के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। उसके अलावा जो भी हमारे दर्शक हैं, जो हमारे परिवार का पार्ट है, चाहे हमारे टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल और हमारे यूट्यूब के परिवार में, उन सभी लोगों को दुर्गा अष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं केएनपी टीम के परिवार की तरफ से। आप भी हमें विशेष भेज सकते हैं कमेंट सेक्शन में लिख के। उसके अलावा दोस्तों हमने जैसा कि आपको हमेशा सतर्क किया है कि हमारे नाम के बहुत सारे फर्जी चैनल टेलीग्राम पे चल रहे हैं, उनसे सावधान रहें। हमने आपको कई बार इत्तला किया और अगर अभी भी आपको नहीं पता, क्योंकि कल हमारे पास फिर से 4-5 लोग आए जिन्होंने हमें बताया, तो हमारा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को जरूर देखें और समझें कि हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने का प्रोसेस क्या है। तो इस वीडियो को जरूर देखें। पहले दोस्तों केएनपी टीम हमेशा अपने सभी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर को अलर्ट करती है फ्रॉडस्टर से।
जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, हमारे नाम का चैनल टेलीग्राम पे है, नॉलेज एंड प्रॉफिट ट्रेडिंग के नाम से आप देखेंगे चार्ट के ऊपर, और वहां पे इस तरह के एक विज्ञापन दिए जाते हैं कि आप 2500 रुपए दीजिए, एक मंथ का सेटअप लीजिए, 30 डेज एक्स्ट्रा फ्री, 4000 दीजिए, 15,000 बनाइए। इस तरह के अजीब गरीब विज्ञापन होते हैं। हम इस चैनल को आपको दिखा रहे हैं ताकि आप सतर्क रहे, क्योंकि बीते दिनों में बहुत लोगों ने हमसे कांटेक्ट किया है जहां पर वो इनके फर्जीवाड़ों में फंसे हैं। तो आपसे बार बार हमारा निवेदन है कि अगर आपको हमारा चैनल ज्वाइन करना है तो वो है अब आपकी स्क्रीन पे, जिसका नाम है नॉलेज एंड प्रॉफिट ट्रेडमार्क के साथ। ध्यान रखें, और इसको ज्वाइन करने का सबसे सही तरीका है आप हमारे YouTube के वीडियोस में जाएं, और किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जब आप जाएंगे तो वहां आपको मिलेगा हमारे टेलीग्राम चैनल और हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक। तो यहां से ही क्लिक करके उसको ज्वाइन करें। इस तरह के फर्जीवाड़ों से बचें। और साथ के साथ हम आपको बताना चाहते हैं, जो इस वक्त आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये है फर्जी चैनल नॉलेज एंड प्रॉफिट ट्रेडिंग के नाम से। देखिए, लोग बहुत सतर्क हैं, बहुत ज्यादा जो फ्रॉड करते हैं वो इन चीजों पे ध्यान रखते हैं, लोगो कॉपी कर लेते हैं, नाम को मतलब हूबहू कॉपी करने की कोशिश करते हैं। तो अगर आपको कोई भी इस नंबर से कांटेक्ट करता है जो इस वक्त स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, 8003539067, हम रिपीट करते हैं 8003539067, तो अलर्ट रहें। बहुत लोग यहां पर फर्जी का शिकार हो चुके हैं, फर्जीवाड़े का शिकार हो चुके हैं। तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट, अगर आपको हमारा नॉलेज एंड प्रॉफिट टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करना है, फ्री ऑफ कॉस्ट है बिल्कुल आप लोगों के लिए, तो सीधा हमारे YouTube के पेज पर जाएं और वहां पे किसी भी वीडियो के आप डिस्क्रिप्शन में आएंगे तो वहां पे आपको मिलेगा लिंक हमारे टेलीग्राम चैनल का और व्हाट्सएप चैनल का। तो यहां से ही ज्वाइन करें, आपसे रिक्वेस्ट है। तो चलिए अब हम बात करते हैं निफ्टी 50 के रेजिस्टेंस और सपोर्ट कल के लिए। देखिए, हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन है और उससे पहले आज रात में अमेरिका के अंदर आएंगे महंगाई दर के आंकड़े। क्या निकल कर आते हैं महंगाई दर के आंकड़े? अगर हम वैसे विश्लेषण करें, एनालिसिस करें उनके डेटा को लेके, तो ऐसा लगता है कि महंगाई दर थोड़ी कम होती हुई दिखेगी, यानी थोड़ी कंट्रोल में आते हुए दिख सकती है। बट अगर इसके विपरीत बाजार में आता है डेटा अमेरिका में, तो उसका असर हमारे भारतीय बाजारों पे भी देखने को मिलेगा और गिरावट बढ़ते हुए दिख सकती है। कल आपने देखा था कि अमेरिका के बाजार ने बहुत अच्छी तेजी दिखाई थी और अपने ऑल टाइम हाई से मामूली सी थोड़े से दूर ही जाके बाजार बंद हुए। तो क्या आज महंगाई दर के आंकड़े अगर आते हैं मतलब अनुमान के मुताबिक, तो वहां पर हमें एक अच्छी तेजी अमेरिका के बाजारों में देखने को मिलेगी और उसका असर हमें भारतीय बाजारों पे भी देखने को मिलेगा। जिस तरीके से निफ्टी पिछले 2 दिन से एक रेंज में फंसा हुआ है, और वो रेंज क्या है ऊपरी सर हमने आपको बताया है। एक अच्छी तेजी रिवर्सल का इंडिकेशन आपको 25,250 के आसपास मिलेगा, और अगर फ्रेश एंट्री करनी है बिना किसी डरने के, तो 24,750 पे बाजार को रुकने दें, संभलने दें, वो एक मौका बनेगा आपके लिए। चार्ट में आपको साफ साफ इंडिकेशन दिख भी रहा है। अच्छी तेजी 25,250 के ऊपर की क्लोजिंग, या फिर फ्रेश एंट्री 24,750। नहीं तो जो पोजीशन है उसको होल्ड करके बैठे, आपको धीरे धीरे उसमें प्रॉफिट बनेगा। उसके अलावा जैसा हमने आपको बताया है कि अब आप लोगों से हमने बहुत कल और परसों 2 दिन तक हमने अपने टेलीग्राम चैनल, जो कि ऑथेंटिक चैनल जो हमने अभी आपको दिखाया है, वहां पर कई सारी एनालिसिस शेयर करी, फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं। और अगर आप उसका विश्लेषण करेंगे तो तकरीबन आज और कल में 2 दिन में आपका पैसा डबल, कल भी हुआ और आज भी हुआ, अगर हर परसेंटेज को अगर आप ऐड करेंगे तो। और वहीं पर हमने आपसे एक क्वेश्चन करवाया था, पोल करवाया था आपका इंटरेस्ट लेने के लिए, कि कितने लोग, हमारा आज तक बहुत सारे लोगों का सवाल है कि 999 रुपए में आप लाइए, बहुत ज्यादा आपकी रजिस्ट्रेशन फीस होती है, हम बहुत छोटे ट्रेडर हैं, 5,000, 10,000, 20,000 से काम करते हैं, वहां पर हम आपकी 10,000 और 6,000 वाली रजिस्ट्रेशन फीस अफोर्ड नहीं कर पाते। तो वहां पर आपके लिए पहली बार केएनपी टीम इस बारे में विचार कर रहा है। तो वीडियो में जरूर कमेंट करके बताएं। बहुत से लोगों के कल के भी कमेंट आए थे हमारे व्हाट्सएप चैनल पे और मैसेजेस भी आए, तो हम उनके कंसिडरेशन कर रहे हैं इस टाइम पॉइंट्स को। बट आप जरूर करें ताकि हम ये डिसीजन लेने में सक्षम हो पाए केएनपी टीम, ताकि हमारे सभी ट्रेडर्स, छोटे बहन भाई जो कि छोटी पूंजी के साथ काम करते हैं, वो भी सीखने के ऊपर ज्यादा सारा फोकस कर पाए।
ठीक है, तो कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए, आज निफ्टी ने पिछले 2 दिन से एक रेंज में कारोबार कर रहा है, और क्या रेंज ब्रेकआउट देगा कि नहीं देगा ये होगा कल के दिन बड़ा ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि आज रात में अमेरिका के बाजार से अगर महंगाई दर के आंकड़े नियत जो हमारे एक्सपेक्टेड है उसी लेवल के पास में आते हैं तो हमें एक अच्छी तेजी निफ्टी में देखने को मिलेगी, और कल ही बाजार 25,250 के लेवल को ब्रेक करके सस्टेन करते हुए दिख सकता है। क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, रनिंग टाइम में अगर आप जाके वहां ट्रैप होते हैं तो आप फंस सकते हैं। पहला रुकावट का स्तर अब क्या होगा वो समझते हैं चार्ट के ऊपर। पहला रुकावट का स्तर है 25,050। देखिए, आज बाजार ने एक वॉलेटिलिटी के बाद, यानी कि निफ्टी की एक्सपायरी थी, हमने अभी आपको जो दिखाया था आज के पूरे दिन का डेटा, उसके हिसाब से आप वीडियो को जाके पीछे जाके जरूर देखें, पूरी वीडियो को जरूर देखा करें, इसलिए हम कहते हैं 25,000 और 25,050 के बीच में बहुत देर टाइम पास किया, दोपहर से लेकर शाम के 3:30 बजे तक। तो अब पहला रुकावट का स्तर रहेगा बाजार के लिए 25,050। अगर जब तक बाजार इसे ब्रेक करके सस्टेन नहीं करता, कम से कम कितनी देर, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तब तक आप जल्दबाजी यहाँ पे ना करें, सावधानी रखें। उसके बाद दूसरा रुकावट का स्तर रहेगा 25,150, यानी कि बाजार यहां तक जाते हुए देखने को मिल सकता है, मगर अगर बाजार गैप अप ओपनिंग देता है 150 पॉइंट के आसपास की, तो बाजार एक बार टेस्ट करेगा नीचे के थोड़े से लेवल, और उस वक्त आप बाजार में एंट्री कर सकते हैं, और दोबारा से 25,150 के ऊपर बाजार अगर सस्टेन करता है कम से कम 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो आप तेजी करने की कोशिश करें, और बाजार आपको लेके जाएगा तीसरे पड़ाव यानी कि 25,250 तक के लेवल पे। अब देखिए, ये जो लेवल होते हैं ये रेंज है, ये स्पॉट के नंबर है, इसका मतलब ये नहीं कि एग्जैक्टली 25,050 ही बाजार जाएगा। निफ्टी में हमेशा हमारे बताई हुई जो रेंज होती है, जो लेवल्स होते हैं स्पॉट के, यहां पे आप 15 पॉइंट का आप प्लस एंड माइनस रख सकते हैं, ध्यान रखिएगा। अब जब आप अपनी एनालिसिस बनाए तो वहां भी एक रेंज को एक स्पॉट के साथ अटैच करने की कोशिश करें, यानी कि हमेशा स्पॉट पे एग्जैक्ट प्राइस आए ये पॉसिबिलिटी थोड़ी कम होती है, बट एक रेंज रखें 10-15 पॉइंट की, ताकि वहां पर आप जब बाजार आए रेजिस्टेंस पे तो प्रॉफिट बुकिंग करें, या फिर उस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके सस्टेन होने दें टाइम फ्रेम के ऊपर, तभी आप फ्रेश एंट्री करने की कोशिश करें। सपोर्ट की बात करें तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ज्यादा सारा अपने फैमिली फ्रेंड में शेयर कीजिए। देखिए, लगातार अब हम अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी आप लोगों के लिए शेयर कर रहे हैं बहुत सारी एनालिसिस फ्री ऑफ कॉस्ट। बहुत सारे लोग कुछ नेगेटिव लिख भी देते हैं, और जैसा हमने आपसे आज प्रॉमिस किया है, थम्स डाउन करने वाले तमाम जितने भी वो 2-4 लोग हैं जिनका हम भांडा फोड़ते हैं, वैसे लोगों को अब से कोई भी अहमियत नहीं दी जाएगी, ना कोई इंपॉर्टेंस। आप मन भर के थम्स डाउन कीजिए, बाकी लोग मन भर के प्रॉफिट बनाएंगे। सपोर्ट की बात करते हैं, 24,920 पहला सपोर्ट का लेवल है। अगर देखिए कुछ भी आज महंगाई दर के आंकड़ों में रुकावट या गिरावट दिखती है तो वो हम आपके साथ शेयर करेंगे, शाम रात तक ही हम कोशिश करेंगे कि टेलीग्राम चैनल पे आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर कर दी जाए, ताकि कल सुबह जब आप तैयार रहें तो आपको पता हो कि पोजीशन ज्यादा बड़ी गिरावट की बनेगी या ज्यादा बड़ी तेजी की बनेगी। तो 24,920 रहेगा फिलहाल के डेटा को देखते हुए एक अच्छा सपोर्ट का लेवल। अगर बाजार आता है तो यहाँ पे एंट्री करने की कोशिश की जा सकती है, अन्यथा अगर बाजार में अगर बड़ी गिरावट दिखती है तो दूसरा सपोर्ट का लेवल होगा 24,860 के आंकड़े, 24,860 रहेगा बाजार के लिए दूसरा सपोर्ट। और लास्ट सपोर्ट जो कि बहुत ही क्रूशियल और इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, अगर बाजार इसको आके रुकता है, देखिए आप चार्ट पे देखिए 9 सितंबर देखिए, उसके बाद 7 अक्टूबर देखिए, कल का दिन देखिए, बाजार 24,860 पे 24,750 जो कि हमारा तीसरा सपोर्ट है वहां पे आके रुकता है, और वहां से एक अच्छी खासी हमें तेजी देखने को मिलती है, तकरीबन 500 पॉइंट के आसपास की। तो इस बात पे ध्यान रखेंगे, अगर आपको यहाँ पे बाजार आके संभलते हुए रुकते हुए दिखता है, जो कि हमारी कोशिश होगी टेलीग्राम चैनल पे भी आपके साथ शेयर करने की, तो आप एंट्री कर सकते हैं, अन्यथा आप यहाँ पे बिल्कुल भी जल्दबाजी ना करें। बाजार और गिरने के अगर तैयार हो रहा है तो गिरेगा इसी लेवल के नीचे, ठीक है। अब बात करते हैं सेंसेक्स, ध्यान से सुनिएगा, सेंसेक्स की कल एक्सपायरी है, तो रेजिस्टेंस और सपोर्ट देखिए पिछले 2 दिन से सेंसेक्स भी 82,000 के लेवल को पार करने में सफल नहीं हो पा रहे। दोनों दिन कोशिश करी, आज भी कल भी 82,000 के लेवल पे पहुंचा, मगर उसके ऊपर की क्लोजिंग नहीं दे पा रहा। तो अब ये साफ साफ संकेत दिख रहे हैं कि फिलहाल के लिए बाजार में 82,100 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, यानी कि 82,000 से लेकर 82,150 तक के लेवल है, वो रेजिस्टेंस का काम करेगा। जब तक बाजार उस लेवल के ऊपर की क्लोजिंग ना दे तब तक लॉन्ग पोजीशन ना करें अननेसेसरी, नहीं तो आप ट्रैप हो सकते हैं। ऐसे में आप बाय ऑन डिप्स के साथ काम करें या फिर रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के बाद बाजार में एंट्री करें। पहला रुकावट का स्तर कल के लिए बाजार ने एक अच्छी तेजी जरूर दिखाई सेंसेक्स में, मगर एक रेंज में फंस गया 11:30 बजे से लेकर 3:30 बजे तक, आपको जैसे कि हमने अभी वीडियो के शुरुआती दौर में बताया था। तो पहला रुकावट का स्तर रहेगा बाजार के लिए 81,760। अगर अमेरिका से कोई भी नेगेटिव न्यूज आती है, जिस तरीके से हम फ्यूचर्स देख रहे हैं अमेरिका के इस वक्त, थोड़े से लाल निशान में जरूर है, पर बड़ी गिरावट नहीं कह सकते इसको। जब तक अमेरिका की तरफ से संकेत क्लियर नहीं हो जाते आज रात तक, तब तक हमें कोई भी डिसीजन लेने में पहले सोचना पड़ेगा।
तो पहला रुकावट का स्तर रहेगा 81,760। दूसरा बाजार के लिए रहेगा 82,050 के लेवल। अब वो 82,000 से लेके 82,050 एक रुकावट का स्तर बार बार करेगा बाजार को तंग। अगर बाजार कल एक शानदार गैप अप ओपनिंग देता है 300-400 पॉइंट की और उसके बाद हल्का सा नीचे आता है 81,760 तक के लेवल पे, 850 तक के लेवल पे, तो हमें एक बाउंस बैक दिखेगा और इस बार बाजार 82,000 के लेवल को ब्रेक करके सस्टेन करते हुए देखने को मिलेगा, क्योंकि लगातार 2 दिन से बाजार 82,000 के लेवल को ब्रेक करने की कोशिश कर रहे हैं और फिर से नीचे आ जाता है, क्योंकि सेलर्स वहां पे एक्टिव हो रहे हैं। अगर आप ओआई डेटा देखते हैं तो आपको साफ साफ दिखेगा कि कॉल राइटर 82,000 के लेवल पे एड ऑन होते जा रहे हैं, मगर जैसे जैसे कॉल राइटर को बार बार हमारे बायर्स अटैक करेंगे, उनको धोने की कोशिश करेंगे, तो हमें वहां पे एक अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है, यानी कि पुट राइटर वहां पे एग्रेसिवली एंट्री कर सकते हैं। लास्ट रेजिस्टेंस 82,270, जैसा कि हमने आपको बताया 82,250 के ऊपर एक फ्रेश तेजी, फ्रेश मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा और वो बाजार को 82,500, 650 और 750 तक ले जाने की पूरी कोशिश करेगा आने वाले दिनों में। अब सपोर्ट की बात करते हैं, तो अगर बाजार फ्लैट खुलता है या गैप डाउन ओपनिंग के साथ खुलता है तो पहला सपोर्ट का लेवल है 81,550 के लेवल। बट अगर बाजार यहाँ पे रुकता है तो यहाँ पे एंट्री की जा सकती है वापस से 82,000 के आंकड़ों के लिए, अन्यथा बाजार में एंट्री ना करें। बाजार में आपको नीचे के लेवल देखने को मिल सकते हैं और वो बाजार लेके जा सकता है 81,420। बहुत ही क्रूशियल और इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, ध्यान रखिएगा कल के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर बाजार यहाँ पे आके रुकता है तो एक बाउंस बैक देखने को मिलेगा, अन्यथा बाजार अगर 81,420 के लेवल को 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ब्रेक करके नीचे जाता है तो गिरावट बढ़ सकती है और वो बाजार को लेके जाएगी 81,250 से लेके 81,150 तक के आंकड़ों पे। ये है कल के लिए सेंसेक्स का आखिरी रेजिस्टेंस। अब निफ्टी बैंक के लिए, यानी कि आपका और हमारा सबसे प्यारा रेस का घोड़ा, तो निफ्टी बैंक के रेजिस्टेंस और सपोर्ट बताएं उससे पहले जैसा कि हमने आपको बताया है कि हम विचार कर रहे हैं। देखिए ये मत कीजिए, बहुत से लोगों ने कल भी हमें मैसेजेस करने शुरू कर दिए थे व्हाट्सएप चैनल पे, ये मत कीजिए। अभी हम विचार कर रहे हैं, अभी हम सिर्फ आप लोगों का ओपिनियन मांग रहे हैं कि कितने लोग चाहते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब भी हम ऐसा कोई प्रोग्राम लाते हैं तो जो हमारे बड़े प्रोग्राम्स हैं उनके ऊपर इंपैक्ट होता है, बट उनकी परवाह ना करें। आप जो छोटे रिटेल ट्रेडर हैं जो अपना पैसा गंवाते हैं, उनको सिखाने का काम, उनको बताने का काम भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो हम ये चाहते हैं कि अगर आप वाकई में ही चाहते हैं सीखना, पढ़ना और दिन के 2 या 3 ट्रेड सेटअप की एनालिसिस चाहते हैं पढ़ते हुए, सीखते हुए कि कैसे खरीदते हैं, कैसे बेचते हैं, अगर ये चाहते हैं तो ही हमें कमेंट करें। आज हम वापस से अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर क्वेश्चन डालेंगे हिंदी में और इंग्लिश में, क्योंकि बहुत से लोगों को अंग्रेजी नहीं समझ आती तो उनके लिए हिंदी में लिखेंगे, बाकी लोगों के लिए इंग्लिश में सेम क्वेश्चन को। तो उस पर बताइएगा कि क्या वाकई में आप 999 जो हमारा रजिस्ट्रेशन फीस होगा पर मंथ, हर महीने का, उसको ज्वाइन करना आप चाहते हैं तो बताइएगा। नहीं तो देखिए हमारी जो फीस है आपको पता है 9,999 है और वो भी ऑलमोस्ट फुल रहती है। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा आज इस चैनल के वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी, और हमारे टेलीग्राम चैनल में हम 6 बजे के आसपास पोल करेंगे, तो उस पर जरूर आप कमेंट्री जरूर दें अपनी यस या नो में। चलिए अब निफ्टी बैंक के लिए रेजिस्टेंस और सपोर्ट बताते हैं। तेजी निफ्टी बैंक में हमें देखने को मिल रही है 50,500 के आंकड़ों से। देखिए रिवर्सल का संकेत दिख रहा है धीरे धीरे, मगर बहुत अच्छे संकेत, क्लैरिटी कब मिलेगी? वो मिलेगी हमें जो हमारे 7 तारीख यानी कि माफ कीजिएगा, जो हमारी सोमवार की जो कैंडल का जो टेल का टॉप है, यानी पूरी कैंडल का जो टॉप है, जो कि है 51,750 के ऊपर की, जब तक क्लोजिंग नहीं मिलती तब तक हम यहाँ पे थोड़ा सा सतर्क रहेंगे। इसके बाद हमें एक फ्रेश मोमेंटम 52,500 और 53,000 के लेवल के लिए हम तैयार हो जाएंगे आने वाले दिनों में निफ्टी बैंक में। तो पहला रुकावट का स्तर 51,660 रहेगा निफ्टी बैंक के अंदर, ध्यान रखिएगा। जब तक बाजार इस लेवल को ब्रेक करके सस्टेन नहीं करता, जल्दबाजी ना करें, नहीं तो आप ट्रैप हो सकते हैं। दूसरा रेजिस्टेंस होगा 51,780, ये दूसरा लेवल है प्रॉफिट बुकिंग के लिए और आपको ट्रैप करने के लिए। अगर बाजार इस लेवल पे आके रुकता है तो वापस से गिर सकता है, जैसा हमने बताया, जो कि है हमारे सोमवार के डे हाई कैंडल का। आप सोमवार की कैंडल लगाइए 1 डे के टाइम फ्रेम पर, और उसकी बॉडी का जो, माफ कीजिएगा, टेल का जो टॉप है, वो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। जब तक बाजार इसको ब्रेक करके सस्टेन नहीं करता, जल्दबाजी मत कीजिएगा, नहीं तो आप ट्रैप हो जाएंगे। लास्ट रेजिस्टेंस होगा 52,050, ये हमारे 3 इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। अगर बाजार जैसे जैसे इन रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा तो आपको एक अच्छी तेजी देखने को मिलेगी, अन्यथा आप यहाँ पे ट्रैप हो सकते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। बट आज निफ्टी बैंक ने जो एक शानदार तेजी दिखाई है बैंकिंग सेक्टर ने, आज देखिए आईटी, फार्मा, सब में हमें कमजोरी देखने को मिली इस सेक्टरों में, मगर बैंकिंग सेक्टर के अंदर एक अच्छी तेजी देखने को मिली, तो इसका असर हमें कल भी देखने को मिल सकता है। कंडीशन है कि अमेरिका में आज महंगाई दर के आंकड़े थोड़े से अनुमान के मुताबिक आए, बस। सपोर्ट
420 पहला सपोर्ट का लेवल, ज्यादा दूर नहीं है हमारी क्लोजिंग से, मगर ये पहला सपोर्ट का लेवल है जहां से बाजार में हमें बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। आज भी हुआ था, कल भी हुआ था, तो ये है इंपॉर्टेंट लेवल, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। दूसरा सपोर्ट बनेगा 51,325, यानी वहां से करीबन 100 पॉइंट नीचे बाजार लुढ़कते हुए दिख सकता है। बट कंडीशन एक कि अगर कोई भी नेगेटिव न्यूज नहीं आती है मार्केट में, तो एक प्रॉफिट बुकिंग के चलते अगर बाजार में थोड़ी बहुत गिरावट आती है तो जरूर, नहीं तो बाजार इस लेवल के आसपास में आते हुए आपको शायद ना दिखे कल के दिन। और लास्ट सपोर्ट होगा 51,225। ये तीनों लेवल है हमारे लिए कल के सपोर्ट के निफ्टी बैंक में। ध्यान रखिएगा, कल है महाअष्टमी, तो सबसे पहले और आप वीडियो को एंड करते वक्त आप सभी लोगों को महाअष्टमी की, दुर्गा अष्टमी की बहुत सारी शुभकामनाएं। हमारे सभी केएनपी के व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पर, यूट्यूब के परिवार में जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको, और जो हमारी वीडियो देख रहे हैं उनको भी। मगर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कॉमेंट कीजिएगा और अपना प्यार देते रहें। धन्यवाद दोस्तों। तो दोस्तों ये थी आज की पूरी एनालिसिस। अगर आपको हमारी एनालिसिस पसंद आ रही है तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि हमारी टीम जो आपके लिए एनालिसिस करके ला रही है, आपका मुनाफा बनाने के लिए, आपका प्रॉफिट देने के लिए, उसको मिलती है हिम्मत। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा कॉमेंट्स कीजिए वीडियो के ऊपर दोस्तों प्लीज, और अपना प्यार देते रहें और अपने फैमिली और फ्रेंड में इसका पार्ट बने अपने प्यार के साथ दोस्तों। धन्यवाद।